फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कंगना ने कैसे एक इंटरव्यू में पोल खोली थी कि कैसे बॉलीवुड के सितारे सभी के सभी ड्रग्स लेते हैं। आखिर में हमने आपको बताया था कि हम अगली स्टोरी में बताएंगे कि कंगना को कौन ज़बरदस्ती ड्रग्स देता था, कौन उनको इंजेक्शन देता था और कौन उन्हें कमरे में कई दिनों तक बंद रखता था। दरअसल कंगना ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो बॉलीवुड में नया कदम रखने की सोच रही थी और बॉलीवुड में मुंबई में आई थी, तब उन्हें एक ज़बरदस्ती का मेंटोर मिल गया था। कौन है वो मेंटोर, हम आखिर में ज़रूर बताएंगे। कंगना ने उस मेंटोर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों ही इशारों में सारी बातें कह दी कंगना रनौत ने। आप भी सुनिए कंगना ने उसके बारे में क्या कुछ कहा। कंगना ने कहा, एक कैरेक्टर हीरो थे, वो ज़बरदस्ती मेरे मेंटोर बन गए। ज़बरदस्ती वो मेरे पीजी में भी आए, कभी टीवी गिफ्ट कर देते थे ज़बरदस्ती, तो कभी कुछ और। मुझे और मेरी एक आंटी को ज़बरदस्ती अपने घर बुला लिया रहने के लिए। उनका एक घर था सेपरेट अपने घर के अलावा, वहाँ पर हमें रहने के लिए बोला कि आप यहाँ पर रहिए। और एक हफ्ते के अंदर मेरी आंटी से जानबूझकर झगड़ा करके उनको निकाल दिया और सिर्फ मुझे ही उस घर में रखा और मेरे सेल्फ मेड मेंटोर बनकर रहने लगे। उस वक्त मैं 18 साल की भी नहीं थी। हमारा रिलेशनशिप क्या स्टार्ट हुआ कि वो मेरे हस्बैंड बनकर मेरे पे हक जमाने लगे। एक दिन उसने मुझे धोखे से ड्रग दे दिया। मुझे बाद में पता लगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसका जब मन करता था वो आ जाता था और जब मन करता था चला जाता था। मुझे कई बार बड़े बड़े लोगों के बीच में, मुझसे उम्र से बहुत बड़े बड़े लोग थे, उनके बीच में अकेला छोड़कर चला जाता था। कई बार तो मुझे डर लगता था कि कहीं ये मुझे दुबई तो सप्लाई नहीं कर देगा। और जिस दिन मुझे ब्रेक मिला उस दिन वो बौखला गया। कंगना बता रही हैं उस शख्स के बारे में। वो कहता था कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी जल्दी ब्रेक कैसे मिल सकता है। उसने मुझे इंजेक्शन देने शुरू कर दिए। वो नहीं चाहता था कि मैं काम पर जाऊं। पूरा दिन मैं बेहोश पड़ी रहती थी उन इंजेक्शंस के बाद। रात रात को वो मारता भी था मुझे। मैंने सारी बात अपनी फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बासु को बताई। अनुराग बासु ने मेरी काफ़ी मदद की। मैं उनके ऑफिस में ही रात रात को कई बार सो जाया करती थी क्योंकि मुझे घर जाने से बहुत डर लगता था। गैंगस्टर के साथ मुझे कई और फिल्में मिली, ये कहना है कंगना रनौत का। वो लम्हे मिलने के बाद वो बोला, तू परवीन बॉबी ही बनेगी। उसको भी ड्रग देकर जबरदस्ती उसकी मानसिक बीमारी को ट्रिगर किया गया था। ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम, ये लाइन मुझे महेश भट्ट ने दी थी किसी फिल्म के लिए और कहा था कि मैं इसे बार बार घर पर दोहराऊं। मुझे वो शख्स कमरे में बंद कर देता था और बार बार महेश भट्ट की वही लाइन दोहराने को कहता था, ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम। वो बंदा मुझे LSD देता था। ऐसा लगता था कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। हेलोसिनेशन होने लगे मुझे, अजीब अजीब सी चीज़ें मैं सोचने लगी। ड्रग्स देता था वो मुझे। वो चाहता था कि मैं सदमे में चली जाऊं। मैंने कई बार कंप्लेंट की, उल्टा मुझ पर ही डेफेमेशन का केस किया गया। खुद भी ड्रग लेता था और वो भी दोहराता था, ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम। फिर एक दिन मैं ड्रग की हालत में पुलिस स्टेशन पहुंची। अपनी घर की खिड़की से कूदकर पुलिस स्टेशन पहुंची, ड्रग की हालत में ही। खिड़की से कूदकर उसकी कंप्लेंट की। वहां गई पुलिस स्टेशन और उसकी कंप्लेंट की। फिर पुलिस ने उसको धमकाया कि अगर इस लड़की को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। इसके बाद कहीं जाकर कंगना रनौत का पीछा छूटा उस शख्स से। अब जान लीजिए कि वो शख्स कौन हो सकता है। दरअसल जब कंगना रनौत नई नई मुंबई आई थी तो आदित्य पंचोली ही उनके मेंटोर बन के उनके साथ रहते थे। जी हाँ, ये बात किसी से नहीं छुपी है। कंगना ने हालांकि खुद अपने मुंह से नाम नहीं लिया, लेकिन बहुत मुमकिन है कि कंगना उन्हीं के बारे में बात कर रही थी। आदित्य पंचोली ही उनके साथ लिव इन में रहते थे। अपने घर के अलावा उनका एक घर कंगना के साथ भी था। आदित्य पंचोली ही उनको ड्रग्स देते थे, ऐसा कहना है कंगना रनौत का। जी
जी हाँ, और इसकी कंप्लेंट भी उन्होंने करवाई थी पुलिस स्टेशन पे, ये भी सभी जानते हैं। एफआईआर तक हुई थी इसकी, ये सब जानते हैं। लेकिन आज फिर कंगना ने उसका नाम लेकर, उसका नाम लिए बिना ये सारी बातें कह डाली और सामने आ गया फिर से एक बार कंगना का दुख। कंगना ने बताया था ये बातें, मैं सारी बातें पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन जब भी मैं कंप्लेंट करती हूँ तो उल्टा मेरे पर ही केस कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था कंगना रनौत का एक और खुलासा जो हमने आपको बताया कि किस तरह से कंगना रनौत को ड्रग्स दी जाती थी।